क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। उनका निशाना था पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना। उस वक्त डॉक्टर AQ खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ वो भारत के राजस्थान का रहने वाला रविंद्र कौशिक था, एक थिएटर आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान आर्मी का एक सम्मानित अफसर मेजर नबी अहमद शाकिर था। यह कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, यह कहानी है द ब्लैक टाइगर की। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इतिहास में रविंद्र कौशिक जैसा जासूस शायद ही दूसरा कोई हुआ हो। उन्होंने जो किया वो नामुमकिन सा लगता है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी ही वर्दी पहनकर वहीं से भारत की सुरक्षा की। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, वो जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1971 के बाद। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के लिए यह हार एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। रावलपिंडी में बैठी पाकिस्तानी फौज बदले की आग में जल रही थी। रॉ, जो अभी नई नई बनी थी, उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि पाकिस्तान सीमा के उस पार क्या साजिश रच रहा है। खासकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को समझ आ गया था कि अगर पाकिस्तान के इरादों को जानना है तो हमें वहां कोई अपना आदमी भेजना होगा, एक डीप कवर एजेंट। और इसी तलाश ने रॉ को पहुंचाया राजस्थान के श्रीगंगानगर में। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में श्रीगंगानगर में हुआ था। यह शहर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बचपन से ही रविंद्र ने बॉर्डर की टेंशन, फौज की आवाजाही और जंग का माहौल देखा था। उनके पिता इंडियन एयर फोर्स में थे, इसलिए देशभक्ति उनके खून में थी। लेकिन रविंद्र फौजी नहीं बनना चाहते थे, वो तो एक कलाकार थे। 1973 में वो लखनऊ में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक में उन्होंने एक ऐसे भारतीय फौजी का रोल किया था जिसे चीन की आर्मी पकड़ लेती है। नाटक में दिखाया गया था कि कैसे वो फौजी टॉर्चर सहने के बावजूद अपने देश के राज नहीं खोलता। किस्मत देखिए, उस हॉल में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो ताली बजाने नहीं बल्कि टैलेंट ढूंढने आए थे। वो रॉ के अफसर थे। उन्होंने देखा कि रविंद्र के अंदर एक अलग ही काबिलियत है। वो स्टेज पर रोते थे तो असली आंसू आते थे, गुस्सा करते थे तो आंखें लाल हो जाती थी। जासूसी की दुनिया में इसे इमोशनल सेगमेंटेशन कहते हैं। नाटक खत्म होने के बाद उन्हें बैक स्टेज अप्रोच किया गया। क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र कौशिक शुरू से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए बिना सोचे उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। उनसे कहा गया कि उन्हें दिल्ली आना होगा। इसके बाद वो अपने घर पर नौकरी का बहाना देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में रविंद्र कौशिक की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई। सबसे मुश्किल काम था धार्मिक तौर पर ढलना। रविंद्र ने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा और इस्लाम की बारीकियों को समझा। यहां तक कि उनका खतना भी करवाया गया। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। लाहौर की गलियां, कराची के बस रूट्स, सब कुछ उनके दिमाग में छप गया था। वो पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद रॉ ने उन्हें